दुनिया के सब पीर पैगंबर यही संदेश सुनाते हैं, प्रेम से मजलिस सस्ती है, नफरत से मरगट बनते हैं। तो दोस्तों, एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किसी भी विशेष मौके पर अपने विचार जरूर रखे। तो शिक्षकों के लिए भाषण है 15 अगस्त की मंच के लिए। आप इसमें बदलाव भी कर सकते हैं क्योंकि शिक्षक अपने आप में बहुत अच्छा वक्ता होता है। तो शुरुआत कीजिए। अपनी जमीन पर अपना अधिकार हुआ, भारत भूमि का आंचल गुले गुलजार हुआ। शत शत नमन है शूरवीरों की उस शहादत को जिससे अपनी आज़ादी का सपना साकार हुआ। सबसे पहले देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शूरवीरों को नमन करता हूँ। 78वें स्वाधीनता दिवस समारोह में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथियों एवं सभी नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूँ। आज हमारी आज़ादी के 77 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अंग्रेजों ने 200 साल भारत पर राज किया। इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए न जाने कितनी ही जाने गई और अनगिनत लोग इस लड़ाई में शहीद हुए। आखिरकार 15 अगस्त 1947 का वह दिन आया जब भारतवासियों ने स्वतंत्रता का सूरज देखा और आज़ादी में सांस लेने का अनुभव किया। हम अपने देशभक्तों को हमेशा याद रखें और देश सेवा का संकल्प लें। इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले खुद को मानसिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से योग्य बनाएं। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर हम ये संकल्प लें कि शिक्षा ही हमारा परम लक्ष्य बने। गमों की शाम ढलती रहे, खुशियों की बगिया खिलती रहे। आओ हम मिलकर करें कुछ ऐसा, शिक्षा की ज्योति हरदम जलती रहे। हमारे महान प्रेरणा स्रोत ज्योतिबा फूले ने कहा था कि शिक्षा स्त्री और पुरुष की प्राथमिक आवश्यकता है। इस प्राथमिक आवश्यकता को हमें समझना होगा और बेटों के साथ साथ बेटियों को भी शिक्षित करना होगा। महानतम नारियों में से एक सावित्रीबाई फूले का भी यही विचार था कि एक सशक्त, शिक्षित स्त्री सभ्य समाज का निर्माण कर सकती है, इसलिए उनको भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। कम नहीं, ये किसी से साबित कर दिखलाएंगी, खोल दो बंधन, बेटियां हर मंजिल पा जाएंगी। आज इस मंच पर स्कूल के जिन टॉपर्स को सम्मानित किया गया है, आप देख रहे हैं कि इन टॉपर्स में बेटियों की संख्या अधिक है। इसलिए अभिभावकों से यही कहूँगा कि बेटी की शादी में धन, दान, दहेज की बजाय उसे शिक्षा, स्वावलंबन और सफलता का दहेज दें ताकि समाज में बेटी सम्मान से जी सके। भारतीय संविधान के महानायक बाबा साहब का मानना था कि शिक्षा के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इस तरह हौसला आजमाया करो, मुश्किलें देख कर भी मुस्कुराया करो। दो निवाले भले कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाया करो। इसलिए हम शिक्षा को परम उद्देश्य मानते हुए समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। पढ़ाई के साथ साथ हमें अपनी लक्ष्य साधना के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। आज प्रतिस्पर्धा का युग है। अगर आज आप बड़ी सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो अपनी पढ़ाई के साथ ही कंपटीशन टेस्ट की तैयारी, एक उच्च लक्ष्य की खोज और खुद को क्रिएटिव बनाना होगा। शिखर पर जाने की चाहत है तो अपने काम में मिटना सीखो। आपके चरणों में दीप जलाएगी दुनिया, अपनी सफलता की कहानी लिखना सीखो। दुनिया में बड़ी सफलताओं की कहानी वही लिखते हैं जो लोग खुद के साथ वादा करते हैं और जी जान से मेहनत करते हैं। आज हम लोग आज़ाद हैं। हमें आज़ादी के लिए लड़ने या जान की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, मगर इस आज़ाद देश की प्रगति में हम बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। इसके लिए हम खुद के प्रति हमेशा ईमानदार रहें, अपनी मेहनत और इरादे पर विश्वास रखें, इंसानियत के रास्ते पर चलते हुए दूसरों के लिए मददगार बने। यही हमारे लिए सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि आप स्वाधीनता दिवस के संकल्प को हमेशा याद रखेंगे और इस पर चलते हुए देश के भविष्य को संवारने का काम करेंगे। एक बार पुनः आप सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो जोरदार तरीके से भाषण दीजिए दोस्तों। अगर आपको किसी भाषण की संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए या मंच पर बोलना सीखना हो तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।